स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं राहु के नक्षत्र परिवर्तन की। जी हाँ, 23 नवंबर से राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक चल रहे थे गुरु के नक्षत्र में, और 23 नवंबर से लेकर लगभग जुलाई एंड 2026 लगभग अगस्त तक 9 महीने के लिए राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में रहेंगे। और यहाँ पर राहु बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, मजबूत होंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। और ये समय एक तूफान के समान है कि आपके सामने यानी कुंभ राशि वालों के सामने कोई भी समस्या आएगी, कोई भी आएगा तो उसे वो बिल्कुल उड़ा देंगे। तो ये स्थिति रहने वाली है, क्योंकि ये जो परिवर्तन हो रहा है, राहु जो अपने घर आ रहे हैं, मतलब अपने नक्षत्र में आ रहे हैं, ये आप ही की राशि में होने जा रहा है। तो राहु की जो स्थिति है, देखिए कोई भी ग्रह चाहे अपने घर में आए, अपनी राशि में आए, अपने नक्षत्र में आए, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बली हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो कुंभ राशि के लिए स्थितियां बहुत विशेष होने वाली है। कुंभ राशि का जो 7.5 का एक लास्ट दौर चल रहा है, शनि आपके द्वितीय भाव में है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो परेशानियां चल रही थी लगभग 18 मई से राहु के लगन में आने से, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और कहीं ना कहीं राहु का आप ही की राशि में होना, लेकिन जो नक्षत्र था वो आपको परेशानी दे रहा था, दिक्कतें आ रही थी। पर जब ये राहु 23 नवंबर से अपने ही नक्षत्र में आएंगे तो यहाँ पर राहु बहुत बलशाली हो जाएंगे। देखिए राहु ही एक ऐसे प्लैनेट हैं जिन्हें कलयुग का मेन प्लैनेट माना जाता है। हालांकि ये छाया ग्रह हैं, मायावी कहे जाते हैं, छलिया कहे जाते हैं। और जो इनकी स्थिति होती है, अगर ये अपनी पे आ जाएं और राहु चाहे तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो असंभव है। यानी अपनी मनोकामना को पूरा कर ही लेते हैं। साम दाम दंड भेद, ये किसी भी तरीके से जो चाहते हैं वो पा लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब राहु हर हिसाब से ऐसा ही माना जाता है, तो जब वो अपने नक्षत्र में होंगे, और ये नक्षत्र बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र को कहा जाता है कि ये ऐसा नक्षत्र है जिसमें 100 तारों की चमक है। तो आप चमकने वाले हैं, आपकी लगन स्ट्रांग होने वाली है, मजबूत होने वाली है, और आपकी जो परेशानियां हैं दूर होने वाली हैं। लेकिन इसके साथ यहाँ पर यह भी है कि आपकी खुद की कुंडली में जो राहु की स्थिति है वो कैसी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए राहु के लिए कहा जाता है कि ना ये सिर्फ मिलेनियर बल्कि बिलेनियर बनाता है। यानी करोड़पति तो फिर भी मेहनत के बाद बना जा सकता है, लेकिन अरबपति, खरबपति बनने के लिए राहु का बहुत ज्यादा मजबूत होना जरूरी है। और राहु ही एक ऐसे ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, कि जो किसी भी इंसान को फर्श से अर्श तक लेके जाते हैं, रंक से राजा बनाते हैं, और सडन चेंजेस लाते हैं। यानी आपकी जो लाइफ है उसमें वो अचानक से बदलाव ले आते हैं। आपने कभी सुना होगा, लोग कहते हैं कि अरे कल तक तो ऐसे ही घूमता था और देखो रातों रात ऐसा हो गया, इसकी तो तकदीर चमक गई। तो इस तरीके की जो चीजें सुनने में मिलती हैं कलयुग में, वो राहु की ही देन होती है। तो राहु से डरे नहीं, ना ही इस नक्षत्र से डरे, क्योंकि बहुत सारी रील्स चल रही हैं, चीजें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप विश्वास करें कि कुंभ राशि के लिए राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन इनके लिए पॉजिटिव परिणाम देने वाला ही होगा। लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या रेमेडी करनी है, ये हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। देखिए राहु का जो मैंने बताया कि राहु आपकी लगन में चल रहे हैं, ये कुंभ राशि है। आप इसे अपनी चंद्र राशि, अपने जन्म की राशि या अपने नाम से भी रिलेट करके दे सकते हैं। नहीं पता तो अपनी कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां नंबर 11 लिखा है, तो आपकी राशि कुंभ है और ये वीडियो आप ही के लिए है। तो राहु को भी देखिए 3 दृष्टियां प्राप्त हैं गुरु की तरह। इनकी पंचम दृष्टि आपके जो है त्रिकोण पर पड़ रही है, आपके 5th हाउस पर रहेगी। इनकी सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन 7th हाउस पर रहेगी, और इनकी नवम दृष्टि आपके नवम भाव भाग्य पर रहेगी। तो ये तीनों ही दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए राहु कहीं ना कहीं कारक होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपका सुन रहे हैं या जो मैं आपको बता रही हूँ, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन काम या कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम, या आप किसी भी रूप में ब्यूरोक्रेट हैं या लाइजनिंग का काम करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या आपकी फैक्ट्रीज हैं, तो ऐसा कोई भी कार्य जो जहां पर प्रेजेंटेशन हो, जहां पर विजुअलाइजेशन हो, ये सारे काम, टेक्नोलॉजी, ये जितना भी सब राहु के अधीन है। तो यहाँ पर आप किसी भी रूप में इन सब कामों से जुड़े हुए और राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं और आपकी राशि कुंभ है, तो ये समय आपको चमकाने वाला होगा।
और आपकी कुंडली में भी राहु कैसा भी हो, लेकिन राहु का ये परिवर्तन शतभिषा नक्षत्र में आना आपको धन धान्य की स्थिति तो आपकी बेटर करके ही रहेगा। लाभ का समय है और आपको अचानक बहुत सारे धन की प्राप्ति हो सकती है। ये कोई अतिशक्ति नहीं है, लेकिन ठीक है कि किस रूप में, कुंडली में कैसे है राहु, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन धन लाभ के योग तो यहाँ पर बनते ही बनते हैं। और देखिए जो सप्तम भाव है ये वैवाहिक जीवन का भी भाव है, अलायंसेस का भी भाव है, बिजनेस का भी भाव है। तो यहाँ पर आपकी डे टू डे इनकम बढ़ने वाली है और आपके व्यापार को जो हम कहेंगे यहाँ पर एक एक्सपेंशन मिलने वाला है। देखिए राहु लेकिन एक चीज जरूर कहता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना है। कभी भी जो लोग बहुत बड़े सर्जन होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं या जो ऐसी एजेंसीज में कार्य करते हैं जो गुप्तचर विभाग जिसे कहा जाता है, रॉ या इस टाइप के कई जो फील्ड्स होते हैं, तो इनमें जो लोग हैं वो राहु उनको भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको अपनी हर बात हर एक को नहीं कहनी है, इस चीज का आप ध्यान रखें। गुप्त रूप से आपको अपनी चीजें करनी है, तो यहाँ पर आपकी सफलता निश्चित है। देखिए राहु की जो पहली दृष्टि है, पंचम दृष्टि, आपके त्रिकोण भाव पर पड़ रही है, पंचम पर पड़ रही है। और ये जो स्थान है यहाँ पर ये राहु की दृष्टि उच्च की दृष्टि हो जाएगी। राहु यहाँ पर मिथुन को देखेंगे और ये उच्च की दृष्टि आपके त्रिकोण भाव पर पड़ेगी, तो ये स्टूडेंट्स को इफेक्ट करेगी। साथ में ये आपके जो लॉटरी, सट्टा, स्मार्ट मनी है, इन चीजों को इफेक्ट करेगी। लव लाइफ को इफेक्ट करेगी। वैवाहिक जीवन को सप्तम दृष्टि और भाग्य को राहु यहाँ बलवान करेंगे। सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, देखिए तो जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लगन इंपॉर्टेंट है। और कुंभ राशि वाले यहाँ परेशान भी चल रहे हैं, इनको ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है और कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे कि स्लीपलेसनेस, नींद में दिक्कत, बॉडी पेन्स, ये सब यहाँ पर राहु ने दिया है इन्हें 18 मई से। और कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन भी बना हुआ है, क्योंकि एक तो 7.5 का लास्ट दौर है और एक राहु आपकी लगन में है, केतु की दृष्टि है, सूर्य उसके लॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति में ओवर थिंकिंग यहाँ पर अब आपकी कम होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच में आप आएंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन भी यहाँ पर दूर होगा। उसका देखिए बहुत बड़ा रीजन है कि कोई भी अपने घर को कष्ट नहीं पहुंचाता, कोई भी खुद को कष्ट नहीं पहुंचाता, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो राहु का अपने ही नक्षत्र में जाना बलवान बनाएगा। और राहु ही वो प्लैनेट है जिन्होंने देवताओं की पंक्ति में बैठ के अमृत पी लिया था, तो काफी चालाक बनाएगा, वो समझ देगा। अभी तक आप औरों के बारे में सोच रहे थे, और कुंभ राशि होती भी ऐसी है कि औरों के बारे में सोचती है, समाज का कल्याण करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आप स्वयं के बारे में सोचेंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और समझेंगे कि अननेसेसरी सोचने का क्या मतलब है, और चीजों को आप थोड़ा सा बैलेंस करेंगे और आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार होगा। लेकिन इसके साथ आपको ये देखना जरूरी है कि राहु आपकी खुद की कुंडली में छठे घर, 8वें घर या 12वें घर में ना हो, राहु नीच के ना हो, राहु चंद्रमा या सूर्य के साथ ना हो। अगर राहु किसी तरीके से आपकी कुंडली में प्रताड़ित हैं, वीक हैं, तो यहाँ जो हम आपको शुभ परिणाम, शुभ गुण बता रहे हैं, उनमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन फिर भी जो 23 नवंबर से पहले की स्थिति रही होगी आपकी मानसिक तनाव की, उसमें यहाँ पर धीरे धीरे आपको बेटरमेंट फील होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और लाइफ के हर फ्रंट पर आप बेटर फील करेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें आपकी लव लाइफ की बात करें, तो राहु की पंचम दृष्टि, उच्च की दृष्टि आपकी लव लाइफ पर है, 5th हाउस पर है, और ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेटर है। बुध का घर है, इनके मित्र का ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं घर है। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में जो आर्ग्यूमेंट्स थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो सब यहाँ पर दूर होगी। और लेकिन एक चीज का आपको यहाँ पर जरूर ध्यान देना है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, डोमिनेटिंग नहीं होना, और जो शक की प्रवृत्ति है या क्लोज करना, ओवर पॉसेसिव हो जाना, कंट्रोलिंग होना, उस चीज को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पर राहु आपकी लव लाइफ को यहाँ पर बेटर करने वाले हैं, यहाँ पर आपकी लव लाइफ सुधरने वाली है। और देखिए जो यहाँ पर हमने कहा है कि वाणी का भी ध्यान रखना है और क्रोध पर कंट्रोल करना है, तो डेफिनेटली मान के चलें यहाँ लव लाइफ बेटर होगी। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन पर है और यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन पूरी तरीके से एक्टिव है। हालांकि यहाँ पर आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखना है और लंबे समय से स्पाउस की हेल्थ यहाँ पर खराब चल रही है। लेकिन जब राहु शतभिषा नक्षत्र में चलेंगे तो यहाँ पर दृष्टि देंगे 7th हाउस पर, और सूर्य की भी स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर आपके
जो पार्टनर हैं उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, वैवाहिक जीवन आपका बेटर होगा, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। लेकिन यहाँ हम फिर भी कहेंगे कि आप उनके स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का दोनों का ध्यान रखें, और कुंडली में राहु केतु की स्थिति कैसी है उस पर भी ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके बहुत बहुत विवाह के योग बनेंगे, चांसेस है कि उनका स्ट्रांगली योग बने, क्योंकि आपका जो 7th हाउस है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर वैवाहिक जीवन बेटर हो, और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके वैवाहिक जीवन यहाँ पर सुधरने के चांसेस हैं, और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल आएंगे, मांगलिक कार्य होंगे, क्योंकि जो सप्तम घर है ये मांगलिक कार्यों का भी घर होता है। तो यहाँ पर आपकी वैवाहिक जीवन बेटर होगा। कार्य की दृष्टि से हम देखेंगे तो देखो, कार्य के घर को तो एक्टिव करेंगे ही, क्योंकि बिजनेस में आप हो, चाहे जॉब में हो, सरकारी डिपार्टमेंट में हो, ब्यूरोक्रेट हो, लाइसेंसिंग का काम करते हो, ऑनलाइन काम हो, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हो, या किसी भी रूप में आप सर्जन है स्पेशली, या आर्मी वेपन्स का काम है, तो ये सब यहाँ पर बहुत लाभ देने वाला है। और कार्य की दृष्टि से तो हमने आपको बताया है, राहु की दृष्टि आपके व्यापार के लिए अति उत्तम है, आपके धन धान्य को बढ़ाने वाली है, और सडन आपके जो कार्य है उसमें चेंज भी आ सकता है, और रातों रात जो कहते हैं ना, जीरो से हीरो बनाने वाला भी ये समय है। लेकिन कुंभ राशि, कुंभ लगन वाले बहुत लोग होते हैं, सबके साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। आपकी खुद की कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है और ग्रहों की स्थिति कैसी है वो भी बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। और कहा भी जाता है कि ज्योतिष काल के आधार पर, समय के आधार पर, स्थिति के आधार पर बहुत कुछ उसमें वेरिएशंस आते हैं, तो ये चीज है। लेकिन ज्यादातर लोगों की जिंदगी में राहु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है शतभिषा का, ये लाभ देने वाला होगा। ये पूरे 9 महीने आपके जीवन में एक जो हम कहेंगे तेजी आएगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आप मजबूत फील करेंगे। तो कार्य की दृष्टि से समय अच्छा है, और स्पेशली अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है, विदेशों में काम करना चाहते हैं, यहाँ पे आपकी ट्रेवल्स बढ़ेंगी, एयर ट्रेवल्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हवाई यात्राएं और जल यात्रा के भी सूचक होते हैं। तो मनोकामनाओं को पूरी करने का ये कुंभ राशि का समय है। और इसके साथ हमने बताया कि भाग्य में भी राहु की दृष्टि रहेगी, तो भाग्य यहाँ पर बलवान होगा, और आपके जो स्पाउस हैं आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर भाग्यशाली रहेंगे, किसी ना किसी रूप में आपके लिए यहाँ पर लाभ की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो राहु विद्या के घर पे भी देख रहे हैं, तो विद्यार्थियों से रिलेटेड जो परेशानी चल रही थी, नहीं पढ़ रहे थे, फोकस नहीं थे, यहाँ पर वो चीजों में फोकस करेंगे। स्पेशली वो विद्यार्थी जो किसी भी रूप में टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, ऑनलाइन में, डिजिटल मीडिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय लाभ का है। या विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, परेशानियां चल रही थी वीजा में या पासपोर्ट में, नहीं चीजें आपकी मटेरियलाइज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर वो चीजें पूरी होंगी, तो स्थान अच्छा है। और भाग्य तो यहाँ पर राहु बढ़ाने वाले होंगे। राहु की 9वीं दृष्टि देखिए, और शुक्र का घर है, तो ये स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी, यानी मित्र का ऑलमोस्ट घर है। तो यहाँ पर कुंभ राशि के लिए राहु की ये 9वीं दृष्टि अपने ही नक्षत्र के साथ आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी, आपको आध्यात्मिक बनाएगी। कहा जाता है कि राहु बैठते हैं तो बुद्धि दूषित होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। राहु ही एक ऐसे प्लैनेट है जो बहुत आपका ध्यान कुंडलिनी जागरण या अध्यात्म या ध्यान साधना इन सब की तरफ लेके जाता है। तो राहु यहाँ पर आपको धार्मिक बुद्धि भी देंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। और भाग्य के भरोसे अगर कोई कार्य आपका अटका हुआ था, लंबे समय से स्लो डाउन था, धीरे धीरे चीजें हो रही थी, क्योंकि 7.5 भी चल रही है, तो शनि तो वैसे ही शनि शनि कर देते हैं, तो यहाँ पर जो चीजें आपकी बहुत स्लो थी, अटक रही थी, यहाँ पर स्पीड अप होंगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए राहु का ये परिवर्तन जो आप ही की राशि में नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है शतभिषा नक्षत्र में, ये आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला होगा। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपको ये सब कुछ अच्छा देगा, लेकिन कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है ये आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, नीचे दिए हुए नंबर पर, तो हम आपको कोई समाधान बता सकते हैं। अगर वहां राहु कमजोर है तो भी लाभ देंगे, लेकिन शायद उतना लाभ ना मिले। और इसके अतिरिक्त अगर आपके कर्म कैसे हैं, आपकी और चीजें कैसी हैं, इन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहने वाली है। यहाँ पर हम एक ही चीज कहेंगे कि एक तो अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध ना करें, और एरोगेंस, एटीट्यूड या ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, डोमिनेटिंग हो जाना होता है, या मैं ही मैं हूं, जो ये स्थिति आ जाती है, उसको अगर आप कंट्रोल करते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी।
और जल्दबाजी ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और रिश्तों में मान सम्मान रखें। तो कुंभ राशि के लिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन का समय है, ये आपके जीवन का एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट के रूप में साबित हो सकता है। जितना हो ओम नमः शिवाय जप करते रहें, महामृत्युंजय का जप करें, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। संडे के दिन आप अवश्य ही भैरव मंदिर जाके भैरव जी के दर्शन करें, भैरव नामवली का आप जप करें और स्ट्रीट डॉग को फीड करें। अगर इतना सब आप करते हैं तो ये पूरे ही 9 महीने आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। और जो 25 से 26 का जो ट्रांजिट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये सब चीजें करें और एक रुद्राक्ष आप अवश्य पहने और आलस छोड़ें, तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।